ये एक ऐसी लग्जरी हाइब्रिड गाड़ी है जो कि 7.9 सेकंड में 100 की रफ्तार पकड़ लेती है। सारे दरवाजे पर लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है और पीछे खड़े होकर सारी सीट फोल्ड कर सकते हैं। और जब आप इस गाड़ी को चलाना शुरू करेंगे तो इसका टैंक जल्दी से खाली नहीं कर पाएंगे। और ये है लेक्सस की RX 350H, दुनिया की एक ऐसी हाइब्रिड गाड़ी जो सबको पसंद आती है। भारतीय बाजार में भले ही आप BMW, ऑडी, मर्सिडीज जैसी गाड़ियों को पसंद करते हो, लेकिन एक अलग लेवल की लग्जरी ऑफर करती है। अगर आप यहां की सड़कों के हिसाब से देखेंगे तो एक लग्जूरियस प्रीमियम एसयूवी के रूप में ये आपको समझ में आ सकती है। इस गाड़ी में ऐसा क्या कुछ और मिल जाता है, यही बताने आया हूं मैं अमित द्विवेदी। और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मैं अपना एक ड्राइव रिव्यू जो कि लगभग 1500 किलोमीटर का है वो साझा करने जा रहा हूं। तो इस गाड़ी में क्या कुछ मिल जाता है, परफॉर्मेंस कैसा है, लग्जरी कैसे मिलती है, कितना इसमें यूटिलिटी स्पेस मिल जाता है और किस किस तरह के फीचर मिलते हैं, हाइब्रिड सिस्टम कैसे काम करता है, इन सभी सवालों के जवाब के सामने आपके सामने हाजिर हूं। और बताने जा रहा हूं जब लगभग 1 करोड़ इसके लिए खर्च करेंगे तो 1 करोड़ अपने आप को कहां से जस्टिफाई करता है। तो भैया, किसने कहा कि BMW और मर्सिडीज, ऑडी जैसी गाड़ियां ढेर सारी लग्जरी देती हैं? वॉल्वो का भी नाम ले लिया जाए। लेक्सस एक ऐसी कंपनी है जो कि अपने मतलब टोयोटा की अनुषंगी इकाई है, लेकिन अपनी गाड़ियों में जो कंफर्ट वो ऑफर करते हैं, अगर आप एक बार बैठ जाओगे लेक्सस की गाड़ियों में ना, तो आप सारी गाड़ियां भूल सकते हो। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं जिस तरीके से बैठा हूँ। तो इस RX 350H में क्या क्या चीजें मिल जाती है, तो यहाँ पर आपको सामने AC वेंट वगैरह मिल जाएगा। और आप ड्यूअल जोन यहाँ पे मिलता है, आप यहीं से एडजस्ट भी कर सकते हैं, जिससे मैंने 18 पर कर रखा है। तो पीछे भी आप ठंडे रहेंगे। और आगे का तो कूलिंग नेक्स्ट लेवल है, जिसका जिक्र बाद में करेंगे। यहाँ पर आर्मरेस्ट ऐसे मिल जाता है, कप होल्डर को आप इस तरीके से बना सकते हैं, छोटा मोटा सामान रखने की जगह मिल जाती है। और 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पर मिलते हैं, जो कि काफी परफेक्ट लगेंगे इस गाड़ी के हिसाब से। यहाँ पर बैठे हैं तो देखो, इस वाले ये वाला जो वेरियंट है, यहाँ पर आपको अगर धूप वगैरह इस तरफ हो रही है तो आप एक कर्टन लगा सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पर इस सीट को आप इलेक्ट्रिकली, मतलब अभी तक क्या देखा था आपने, बहुत सारी गाड़ियों में अगर आपने देखा होगा तो आपको आगे से ही, मतलब आगे वाली सीट पर ही इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल स्विच का मिलता है। आप यहाँ पर आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पर दे दिया गया रियर सीट पर ये व्यवस्था इन्होंने ऑफर करी। तो फीचर के तौर पर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। बढ़िया आपको थाई सपोर्ट मिल जाएगा, अच्छा लेग रूम मिल जाएगा, ठीक ठाक हेड रूम मिल जाता है। और यहाँ पर बैठकर अगर आप लंबी दूरी की यात्रा करेंगे तो आपको विजिबिलिटी वगैरह बहुत अच्छे से आने वाली है। और ये गाड़ी कहीं से आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी इस मामले में। तो लग्जरी के नाम पर अगर आप कुछ तलाश रहे हैं और लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास देख रहे हैं कि रियर सीट पर बेस्ट जगह मिल जाए, तो मुझे लगता है जो ये वाली गाड़ी है ना, ये आपके लिए बनी है। जब आप चल रहे होंगे, कोई स्पीड ब्रेकर वगैरह आएगा तो वहाँ पर दिक्कत नहीं है, क्योंकि सस्पेंशन सेटअप बहुत अच्छा है इंडियन कंडीशन के हिसाब से। जिस तरीके का यहाँ पर आपको एक तो ठीक ठाक यहाँ पर व्हील बेस मिलता है, उस व्हील बेस का फायदा इसके रियर सीट पर आपको अच्छा से मिल जाता है। कुशनिंग वगैरह अच्छी मिलती है। लंबी दूरी की यात्रा आप यूं बैठकर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप मुझसे पूछेंगे इस सेगमेंट में, अगर मुझे कोई ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें सब कुछ मिल जाए, बहुत सारे फीचर्स मिल जाए, बॉस मोड मिल जाए, देखो यहाँ पर आप इस सीट को बिना ड्राइवर को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, इसे आप आगे कर सकते हैं और कहाँ तक लेके जा सकते हैं ये भी दिखा देता हूँ। तो ये सीट भैया मैंने पहुंचा दी है लंदन यहाँ से, और थोड़ा आगे कर दूंगा। और जब मैं फिर बैठूंगा तो देख लो, इस तरीके की मेरी लग्जरी होने वाली है। और मैं इस गाड़ी को रियर सीट कंफर्ट के लिहाज से मानता हूं कि एक बहुत बढ़िया गाड़ी है, जहां पर ड्राइवर रखिए और सुकून से लंबी दूरी की यात्राएं करके आइए। और पीछे साउंड, जब आप साउंड सिस्टम वगैरह प्ले करेंगे तो उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी आती है। लेकिन काम यही खत्म नहीं होता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आगे और बताता हूँ इसका परफॉर्मेंस कैसा है। लेक्सस RX 350H एक ऐसी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ी जो कि आपको प्रीमियम सेगमेंट में 100% लुभाएगी, अगर आपका बजट 1 करोड़ रुपए के आसपास में है। क्योंकि 90 लाख के आसपास एक शोरूम कीमत इसकी होती है। तो मान के चलिए, जब आप ऑन रोड प्राइस की तरफ बढ़ेंगे तो 1 करोड़ पार हो जाएगी आराम से। और यहाँ पर क्या चीज़ें मिलती है, बहुत सारे मेरे जानने वाले हैं जिन्होंने लेक्सस खरीदी है। इसके पहले भी मेरा तगड़ा एक्सपीरियंस रहा है लेक्सस की गाड़ियों के साथ में जो हाइब्रिड रही हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं कुछ फीचर्स बताता हूँ। बेसिकली क्या है कि चारों दरवाजों पर बैठ के आप इस गेट को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, एक ही मिल जाता है। चारों मतलब
आगे पीछे मिला के 4 इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट मिल जाती है। रियर भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट करिए। बड़ा सा एक पैनोरामिक सनरूफ मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी देता है, और जब मौसम वगैरह अच्छा हो खोल के रखेंगे तो 100% आप इसे एंजॉय करने वाले हैं। एसी का कूलिंग आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। आगे से लेके पीछे तक 4 जोन एसी कंट्रोल इसमें मिलते हैं, और अपने हिसाब से अपना टेम्परेचर सेट कर लीजिए, ये पूरे टाइम अच्छे से काम करते रहते हैं। जो इनका इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है उस पर, और बहुत सारी चीज़ें आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी यहाँ से चेक कर सकते हैं, और साथ में यहाँ पर जो ड्राइविंग असिस्टेंस के सारे फीचर आते हैं वो भी आप यहीं से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं 4 ड्राइव मोड, 2-2-4, मतलब कस्टम भी कर सकते हैं, नॉर्मल, स्पोर्ट और इको, जो मर्जी वो चूज करिए, लेकिन इसे अगर आप इको में चलाएंगे तो आपको भर भर के माइलेज देने वाली है। सीट कंट्रोल आपको यहाँ से मिल जाता है, मतलब एक ऐसी गाड़ी है जहाँ से बैठकर मतलब आप स्क्रीन से इसकी सीट को भी फोल्ड कर सकते हैं, तो ये सारे सिस्टम आपको इसके इस स्क्रीन पे मिल जाते हैं। 360 डिग्री कैमरा आता है जो कि बहुत ही प्यारा है। जब आप आगे बढ़ रहे होंगे तो जिस तरीके से लेयर इसमें चारों तरफ से दिखा देता है, वो आपको हर जगह सेफ्टी की गारंटी दे देता है। तो ये फीचर के तौर पर एक संपन्न गाड़ी है। आपको वेंटिलेटेड सीट भी मिल जाती है और साथ में हीटेड भी मिलती है, जो आपको मर्जी वो आप यहाँ से चूज कर लीजिए, इसी स्क्रीन पर दिया गया है। और साथ में यहाँ पर एसी का कंट्रोल वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हैं, इससे वॉल्यूम बटन भी, मतलब इस गाड़ी में भी वॉल्यूम बटन आपको मिल जाता है। यूटिलिटी स्पेस आपको भर भर के मिलने वाला है, चाहे ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट की बात करें, यहाँ की बात करें, और इसके नीचे आपको ये तो दोनों तरफ से खुल जाता है, ऐसे ऐसे आप खोल लीजिए जैसे भी करना है, तो ये जादू यहाँ पे मिल जाता है। पैडल शिफ्टर मिलते हैं, और इस गाड़ी का जो रोड प्रेजेंस है, जब आप चलाना शुरू करेंगे तो बहुत सारे लोग मुड़कर देखते हैं, और पूछने तो बेशक ना आए, लेकिन इस ब्लैक कलर में इसे मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जिस तरीके का कलर है ना, लिटरली मज़ेदार है। साथ में आपको आगे इसमें मिल जाता है हेड अप डिस्प्ले, और एडास लेवल 2 का कई सारे फीचर आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे लेन कीप असिस्ट हो गया, और वहाँ पर जब आपको लेन वगैरह अच्छे से मार्किंग वाली मिल जाए तो वहाँ पर अपने आप चल भी लेती है थोड़ी देर, लेकिन थोड़ी देर बाद ये आपको बताती है कि हाथ लगा लो यहाँ पर, तो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर आपको मार्क लेविंसन का जो साउंड सिस्टम मिलता है वो आपको इस वेरिएंट, मतलब एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है इसके लिए, इस वाले वेरिएंट में जब आपको मिलेगा, और जब आप इसे प्ले करेंगे तो चाहे 90s के गाने हो या फिर आपको आज के ज़माने के गाने मिल जाएँ, तो ये आपको बीट कहीं से मिस नज़र नहीं आएगा, और वो मज़ेदार लगने वाला है। केबिन इंसुलेशन, क्योंकि ऐसी जब हम बात करते हैं, लग्ज़री का नाम लेते हैं, तो वहाँ पर लग्ज़री और बढ़ जाती है अगर बाहर की आवाज़ ना आए, तो पिन ड्रॉप साइलेंस बोल सकते हैं, और वो आपको समझ में भी आ रहा होगा, फ़ील भी हो रहा होगा। लेकिन ये मत समझिए कि पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ में ये फर्राटा नहीं भरती है, तो आपको बता दूँ, लगभग 242 एचपी के आसपास का पावर आउटपुट जनरेट करती है, 238 एनएम का इसे टॉर्क निकलता है, और उस हिसाब से, और जो टॉर्क की बात कर रहा हूँ, 4300 आरपीएम से 4500 आरपीएम के बीच में मैक्सिमम आपको इतना टॉर्क मिल जाता है। तो उस लिहाज से जब आप इसे भगाना शुरू करेंगे ना, तो 7.9 सेकंड में 100 की रफ्तार पकड़ लेती है, जो कि एक परफेक्ट, आप बोल सकते हैं कि पिकअप है। आप आराम से, इससे ज़्यादा आप मौका भी नहीं मिलेगा, कहाँ चलाओगे, मतलब जिन सड़कों पर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन, 60 की लिमिट, कहीं पे 80 की लिमिट, कहीं 70 की लिमिट, कहीं पे 100 की लिमिट, वहाँ पर मुझे लगता है परफेक्ट है, उसका तो भूल जाइए आप। लेकिन उस लिहाज से जब आप इसे ड्राइव करेंगे परफॉर्मेंस के लिहाज से, वहाँ पर भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाले हैं। जब आप शहरी ट्रैफिक से जा रहे होंगे तो इसकी आप हाइब्रिड को फील करेंगे, और एनर्जी फ्लो लगा के रखिएगा। एनर्जी फ्लो पर दिखाता रहता है कि कब ये इलेक्ट्रिक पर चल रही है, कब आप इसका इंजन बूस्ट हो रहा है, तो पूरा आपको मज़ेदार भी लगता है। तो मैंने एक तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट दिखता रहता है, बस इस तरफ भी आपको अगर चाहें तो इस स्क्रीन पर भी लगा के रख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। स्टीयरिंग का फीडबैक बहुत अच्छा है, और जब आप किसी जगह से मुड़ रहे होंगे तो आपको फ़ील होने वाला है। जिस तरीके का व्हील साइज़ इन्होंने यूज़ किया है वो भी बहुत परफेक्ट है, और इस हिसाब से ग्राउंड क्लियरेंस एक बढ़िया बन जाता है। तो जब आप वेल पेव्ड रोड पर होंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, लेकिन जब सड़कें जहाँ पर ख़राब होती हैं, थोड़ा-सा आपको खटखट सुनाई पड़ेगा, लेकिन आपके कमर पे फिर भी उसका दर्द नहीं आएगा। तो सस्पेंशन सेटअप अच्छा है, और यहाँ पर जब आपको बढ़िया जीना होगा और इसका इंसुलेशन फील कर, जैसे अभी मैं एक ऐसे रास्ते से जा रहा हूँ जहाँ पर थोड़ा सा ऐसे ऊबड़-खाबड़ हल्का-हल्का है, तो वो आपको सुनाई देता रहेगा, मतलब टायर की आवाज़ हल्की-हल्की अंदर आती रहती है। बट जब वेल पेव्ड रोड पर आप चला रहे होगे तो वहाँ पर मज़ा आएगा। अब आप उससे पूछेंगे कि भैया इसका कंफर्टेबल स्पीड कौन-सा होगा? तो उसका जवाब भी दे देता हूँ। कंफर्टेबल स्पीड इसका 120, 35, 135 भी है, लेकिन वहाँ तक आप जा नहीं पाओगे, तो इसलिए 100 तक रखिए और बढ़िया माइलेज लीजिए। और माइलेज का ज़िक्र किया है तो आपको बता दूँ, इस गाड़ी से 17 साढ़े 17 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज आ रहा है। मैंने एकदम परफेक्टली इसका रेंज टेस्ट नहीं किया, माइलेज टेस्ट नहीं किया, लेकिन जब ये आई थी तब दिखा रहा था कि 753 किलोमीटर
सकते हैं आप, लेकिन जब मैं 753 चला चुका हूँ फिर भी मेरे पास में 300 किलोमीटर की रेंज और बची हुई है। और ये तब की बात बता रहा हूँ जब मैंने पेट्रोल भरवाया था। लगभग 1500 किलोमीटर इस गाड़ी को मैं चला चुका हूँ। 12,000 प्लस किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। इसके बाद में आपके पास में मैं ये पूरा एक्सपीरियंस साझा करने जा रहा हूँ जो आप देख पा रहे हैं। सीटें बहुत अच्छी हैं और यहाँ पर कुशनिंग वगैरह अच्छे से आपको मिल जाती है और पूरे टाइम ये गाड़ी कंट्रोल में रहती है। और जब आप रफ्तार में होते हैं, इमरजेंसी ब्रेकिंग की ज़रूरत पड़ जाए और आप ब्रेक लगाएंगे तो ये बिना कोई ज़्यादा दूरी लिए ये रुक जाती है। और मुझे लगता है ये चीज़ें एक गाड़ी के लिहाज से काफ़ी बेहतर होती हैं। और जब आप इतना रुपया खर्च कर रहे होंगे तो मुझे लगता है उस लिहाज से भी ये चीज़ें आपको अच्छी लगने वाली हैं, जो कि इस गाड़ी को बहुत ही प्रीमियम और लग्जूरियस बनाती हैं। और यहाँ पर अगर लेक्सस की बात करेंगे तो ये अगर अपना तंत्र थोड़ा लंबा चौड़ा कर लें, जिस तरीके से मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू अपनी गाड़ियाँ बेचती हैं, तो मान कर चलिए कि लेक्सस के पोर्टफोलियो में वो सारे तीर हैं जो इन्हें भारतीय बाजार में एक अलग बाजार हिस्सेदारी पर बिठा सकते हैं। पर अभी भी अगर आप अपने शहर में, अब बताइए क्या आपके शहर में लेक्सस का शोरूम है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप में से कोई लेक्सस की गाड़ियां चला रहे हैं, उनका लेक्सस के साथ में क्या एक्सपीरियंस है, उस पर भी मैं प्रतिक्रिया जरूर जानना चाहूंगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, वहां पर बताते जरूर जाइएगा। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं, अब लेक्सस को काम करना चाहिए अपने नेटवर्क पर, सर्विस सेंटर वगैरह बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, जिससे उनको भी नंबर गेम में फ़ायदा हो, क्योंकि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो उनके पास काफ़ी अच्छा है। बाकी चीज़ों को अगर उठाकर देखेंगे, इस गाड़ी के लिहाज से देखेंगे, सब कुछ आपको मिल जाता है बहुत ही परफेक्टली, जो कि इस गाड़ी में एग्जीक्यूट हुआ नज़र आएगा। और अब चलते-चलते आपको बता दूँ, रियर सीट का कंफर्ट ऑलरेडी आपने देख लिया है, लेकिन आपको बता दूँ अगर यहाँ पर सामान रखने की बात आएगी तो इसके बूट में इतनी जगह मिलेगी ना, अगर आप 4 लोग बैठने वाले हैं तो सामान भर लीजिए। और अगर सिर्फ 2 लोग बैठने वाले कहीं पे मस्ती करने जा रहे हैं, पहाड़ों-वहाड़ों में गए हैं ना, और मन करे कि भैया होटल नहीं लेना है, तो आप सीट फोल्ड करिए और एक बेड जैसा बन जाता है। बहुत मज़ेदार, मतलब मैं करके देखा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और आप देख भी सकते हैं इस चीज़ को। और मुझे लगता है कि अगर स्पेस के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पर सामान रखने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अपने डायमेंशन को पूरी तरीके से जस्टिफाई करती है। इसके नंबर्स की बात करेंगे, नंबर्स भी परफेक्टली आपको अच्छे मिलने वाले हैं। और जब आप परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ रहे होंगे, ओवरटेकिंग वगैरह कर रहे होंगे, पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। बट ये हाइब्रिड कार है, और हाइब्रिड का मतलब हो गया, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का मतलब हो गया बढ़िया माइलेज देना। तो जब आप 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहे होंगे, तब भी आपके पास में एक ऐसी गाड़ी होगी जो आपका खून नहीं चूसेगी। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेंगी लेकिन इसका माइलेज कायम रहेगा। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा। अब मैं इसके हाइब्रिड को छोड़ के परफॉर्मेंस को जीने जाता हूँ, और थोड़ा जी के मैं चाहता हूँ कि जब ये गाड़ी वापस भेजो तो मैं पूरा, मतलब अपने संतुष्टि के साथ में पूरा इसका परफॉर्मेंस निचोड़ लूँ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में इस सेगमेंट की, आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी है, उस पर भी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।